पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। इसमें पहला सवाल है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे और इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी आरंभ किए थे। ये सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने पर ये पेरिस और फिर जेनेवा भी चले गए थे। अगला है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की कहाँ? लंदन में। कब स्थापित की? ये 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा। रिपीटेड सवाल है बार बार, ये काफी महत्वपूर्ण है इसलिए बार बार ये पूछा जा रहा है। अगला है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ये लाला हरदयाल। ये भी महत्वपूर्ण है। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं है इसलिए विकल्प में लाला हरदयाल होंगे। लाला हरदयाल भी जुड़े हुए थे गदर पार्टी, ज्यादा उन्हीं का नाम था। सोहन सिंह भाकना भी थे और ये दोनों लोग थे काफी। अगला है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? यह है लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में। गदर पार्टी के नेता कौन थे? ये लाला हरदयाल। गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। कौन संबंधित नहीं है गदर पार्टी से? ये खुदीराम बोस नहीं है, पंडित रामचंद्र थे, बरकत उल्लाह थे। अगला गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ? यूएसए में। इसको भी स्थान देख लीजिए। अमेरिका और कनाडा में वैसे भारतीयों के लिए गठित किया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। यह भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ये यूएसए में। अगला प्रश्न, गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल पश्चिमी अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को पश्चिम में। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? यह है महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया जिसके राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। अगला है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये एक से ज्यादा आंसर है। ये बीपीएससी में इसी टाइप पे देखेंगे, कई बार आ चुका है। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ये मैडम भीकाजी कामा है। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ड, जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। ये पूरे महत्वपूर्ण है पॉइंट, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्ष तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करी और 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आई और उसी वर्ष इनका देहांत हो गया। 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में लौट गए। यह भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में विख्यात हैं।
अगला प्रश्न है कि मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मैडम कामा 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। और तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। कौन कौन सा सही है ये बताना है। तो ये देखें, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ था, ना कि पेरिस में। ठीक, बाकी दोनों सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 नंबर गलत है। अगला है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो ये बीपीएससी है, समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। ये भीकाजी कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया। स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था। ये स्टुटगार्ट। निम्न में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली। ये मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह दोनों को। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली तथा कावास ललकका को गोली से भून दिया था, इसलिए फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें फांसी दी गई थी। कर्जन वाइली की हत्या का आरोप किस पर है। मदन लाल ढींगरा। अगला प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या समानता थी। तो ये वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। अगला प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये सावरकर हैं। ये प्रश्न आ चुका है। कामागाटा मारू क्या है। कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत। ये रिपीटेड सवाल है। कामागाटा मारू घटना से संबंधित था कौन। बाबा गुरदीप सिंह। इन्होंने ही किराए पर लेकर के सबको ले जा रहे थे। अगला, कामागाटा मारू क्या था। ये एक जहाज था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानून के कारण कनाडा ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। ये कामागाटा मारू इस वजह से चर्चित है और इसके आगे की घटना की वजह से चर्चित है। जब वहां नहीं उतरने दिए तो भारत आए थे, और भारत जब आए तो बजबज में उतरने की कोशिश की तो उतरने नहीं दिया गया और घेर करके अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, काफी लोग नदी में कूद कर मर गए। तो ये इस वजह से फेमस था। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस। जापान में रह रहे अप्रवासी थे। अगला चैप्टर है बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन। पहला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ। ये बंगाल विभाजन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई जिसमें यह घोषणा कर दी गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ये भी डेट आपको याद रखना है, ये भी आता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है। यह है बंगाल का विभाजन हुआ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। यह है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई को हुआ था और कुछ लेखकों के द्वारा 19 जुलाई दिया गया, इसलिए ये बीपीएससी है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। ये लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था। यह है कर्जन। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। सर एंड्रूज फ्रेजर सिविल सेवा के अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सेवाएं दी थी।
अगला है कि निम्न में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। प्रारंभ में नेतृत्व यही किए थे, बाद में गरम दल हावी हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक संबंध का समर्थक था? ये रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ये कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। ये पेपर भी याद रखिएगा, ये व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद के विरुद्ध की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। अगला है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। ये बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। असहयोग गांधी जी आए नहीं हैं, 15 में तो वो आएंगे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? 1911 में। इस वाले को रद्द कर दिया गया और बंगाल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। बिहार को भी अलग कर दिया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 प्रांत के गठन कर दिया। अगला है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब बना था? यह सम्राट जॉर्ज पंचम कब तक बना रहा? तो जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, यानी निरस्त कर दिए थे जॉर्ज पंचम ने। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये चिदम्बरम पिल्लई। इसको देख लें। बंगाल में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को तिलक ने सारे देश में विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किए थे। ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। अजीत सिंह और लाला हरदयाल पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो यह है सैयद हैदर राजा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा कौन? ये कृषक और मुसलमान। अगला है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सीधे आंसर देखें तो लियाकत हुसैन बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये सही नहीं है। बाकी सही है कि 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था। बारिसाल के मुस्लिम किसान के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ठीक, न कि लियाकत हुसैन ने। अश्विनी कुमार दत्त ने नेतृत्व किया था बारिसाल का। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आ चुका है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह सही नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का बन गया था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा है कि स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये दोनों सही हैं। अगला है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से।
भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके प्राच्य कला मूल्यों को पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। अगला अध्याय है कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। ये तीनों अधिवेशन काफी फेमस हैं। इन शब्दों के जीवनीकार ये किसके बारे में वर्णन किया गया है? 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक और सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा के, ये सब चीजें पढ़ने के बाद आगे आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिससे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। सीधे इतने से आंसर निकालना है, ये कहानी ऐसे ही। तो इनका गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की 1905 में। बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसी में तिलक को बनाना चाहते थे, लेकिन नौरोजी बन गए तो गरम दल शांत हो गए। अगला, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इसका उद्देश्य, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, गलत है, बीपीएससी है। कांग्रेस ने स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई और 6 में स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ये 1906 में पारित किया गया था। क्वेश्चन ही गलत है। स्वराज के को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द को व्यक्त किया कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे ये शब्द, जबकि स्वराज शब्द सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने इस्तेमाल किया था। ठीक, तो ये शब्द एग्जाम में ये भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर तिलक है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी फेमस है। वही सवाल है, किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन? इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? यही रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी उदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे, न कि अनुदारवादी। ठीक, बाकी सब सही है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। अगला, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है दादा भाई नौरोजी के बारे में? कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये सही नहीं है। बाकी देख लें। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 और 95 तक ये उदारवादी दल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत की 1851 में और 1886, 1893 और 1906 में 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये पॉइंट सारे के सारे महत्वपूर्ण। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो यह सूरत 1907 वाला अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां से उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई? यही है, रिपीटेड सवाल है। 1907 के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आर.बी. घोष, रास बिहारी घोष। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात
कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। बंगाल के विभाजन को अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस विभाजन, निम्न में से कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ये नहीं था बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी था। अगला है कि 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। उपरोक्त सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई 1907 में। प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया किसने? तिलक ने। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला चैप्टर है मुस्लिम लीग का गठन। इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ये नवाब सलीमुल्लाह। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहां? ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था 1907 वाला? ये कराची में। 1906 में स्थापना हुई थी, 7 में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, 8 में अमृतसर में हुआ। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। वार्षिक अधिवेशन वही सवाल है, रिपीटेड है। कथन और कारण पर विचार करना है। कथन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। कारण है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ये गलत है, इसी के लिए ये प्रशांत है। तभी वो मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। ये सही नहीं है, तो सही क्या क्या है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया और मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। ये सब सही है। अगला 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की क्या? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित हुई, अमीर अली की अध्यक्षता में। ये लंदन में स्थापित हुआ। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? ये W हंटर। अगला चैप्टर है मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि मुसलमानों का पृथक निर्वाचन वाला अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था थी? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वह क्या है? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। इसी ने अंततः विभाजन देश का कराया। अगला है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? कलकत्ता। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये हार्डिंग थे। हार्डिंग बम कांड, उसी से दिल्ली जा रहे थे, तभी रास्ते में बम फेंके थे। तो ये 1911 में दिल्ली में चांदनी चौक पे इन पे बम फेंका गया था। अगला है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में।
किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1912। 11 में उसका बंगाल का विभाजन किया गया था और 12 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था राजधानी। किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली आई राजधानी? 1911। इसको देख लें, 11 और 12 का जो फर्क है। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई, जबकि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1912 में हुआ था। यानी घोषणा 11 में और स्थानांतरण 12 में। तो दोनों ऑप्शन होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्रांतिकारी, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, किसके? लॉर्ड हार्डिंग पर। अगला है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग पर बम कांड में शामिल नहीं था, ये भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे, बाकी मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी ये लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये 1912। अब है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।